आज का जो टॉपिक है वो आपका है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की थर्ड प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैं आपके पास पीडीएफ शेयर करती हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जो वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे एट द टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो हमारे पास जो ये कर्व है लिक्विड सॉल्वेंट की, इसका वेपर प्रेशर है हमारे पास बी पॉइंट पे ये क्या होने लग जाता है, सोल्डिफाई स्टार्ट होने लग जाता है। ये आपके पास सॉलिड बी पॉइंट पे आपके पास सोल्डिफाई स्टार्ट होने लग जाता है। तो बी पॉइंट क्या है आपके पास, यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉलिड किसके इक्वल हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो ये इसका टेम्परेचर किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर टी नॉट होगा, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फिर हम इसमें जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका लोअर होता है वेपर प्रेशर किससे, लिक्विड सॉल्वेंट से, सॉल्यूशन का। तो हमारे पास ये होगी जो डी पॉइंट है वहां पे कौन सा वेपर प्रेशर होगा, जो सॉलिड का होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के। तो ये आपका टेम्परेचर किसका हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट टी एस सॉल्यूशन का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हो सॉल्वेंट में, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो बीसी जो कर्व है आपके पास वो है प्योर सॉल्वेंट। बी पॉइंट पे लिक्विड सॉल्वेंट आपका स्टार्ट होने लग जाता है सोल्डिफाई। तो लिक्विड और सॉलिड स्टेट बी पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर सॉलिड का होगा वो इक्वल किसके हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो उसका जो टेम्परेचर होगा टी नॉट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो लिक्विड पॉइंट सॉल्वेंट है आपके पास सॉल्डिफाइज होता है अलोंग द कर्व बी ए। ओके, जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो आपका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो लोअर होगा किससे, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो आपका जो सॉल्यूशन कूल्ड होगा अलोंग द कर्व ईडी। तो एट द पॉइंट डी पॉइंट पे क्या होगा हमारे पास, जो आपके पास वेपर प्रेशर होगा सॉलिड का वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड का। तो टी एस है हमारे पास, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। टी एस करेगा हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनका जो डिफरेंस होगा आपके पास टी नॉट माइनस टी एस। तो आपके पास सबसे ज्यादा टी नॉट है, जो आपके पास टी एस है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वो लेस देन होगा आपके पास टी नॉट। तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, टी नॉट माइनस टी एस। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको पता है कि जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास डेल्टा टी एफ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2। तो हमारे पास डेल्टा टी एफ भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, x2 के। तो ये हो जाएगा k हमारे पास कांस्टेंट है। x2 को हम मोल्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, k n2 बाई में n1 प्लस n2। n2 को हम कैसे लिख सकते हैं, w2 बाई में m2, और n1 को कैसे लिख सकते हैं, w1 बाई में m1। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी,
डेल्टा टी एफ इक्वल टू के W2 बाय में M2 डिवाइड बाय W1 M1 प्लस W1 W2 M2। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आपको ये पता है कि W2 बाय में M2 वेरी वेरी लेस देन होता है W1 बाय में M1। तो W2 बाय M2 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे एज कंपेयर टू W1 बाय M1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के W2 बाय में M2 डिवाइड बाय में W1 डिवाइड बाय M1। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाली, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, W2 बाई M2 को हमने N2 लिख दिया, तो हमारे पास डेल्टा TF किसके इक्वल आ जाएगा, K N2 W1 M1। जो हमारे पास ये K, ये क्या है, N2 बाई W1, बताइए क्या होगा ये हमारे पास, मोलिलिटी। मोलिलिटी क्या होती है, W2 अपॉन में M2 इनटू में 1 अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, के M1 और मोलिलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। के M1 है वो आपके पास अनदर कांस्टेंट है के एफ इनटू में m। m क्या है, यहाँ पे मोलिलिटी है। के एफ क्या है, मोलार फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलार क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जब आपके पास m की वैल्यू 1 हो जाए तो डेल्टा टीएफ किसके इक्वल हो जाएगा, KF। केएफ के। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मोलार फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलार सॉल्यूशन। मीनिंग क्या है कि एक सॉल्यूशन आप कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इसकी यूनिट क्या होंगी केएफ की, आपके पास डिग्री सेल्सियस पर मीटर, डिग्री केल्विन पर मीटर या केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट होगी केएफ की। क्लियर, यहां तक समझ आया आपको मैम यस मैम। नेक्स्ट आपके पास थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कंसीडर करो एक सॉल्यूशन आपके पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इक्विलिब्रियम विथ सॉलिड फॉर्म ऑफ ए सॉल्वेंट। तो सोल्यूट इन द सॉल्यूशन फेज ओनली, तो आपके पास किसके बीच में कर्व बनाएगा, सॉल्यूशन सॉलिड से वेपर। सॉलिड से वेपर हो तो कौन सी कर्व होती है, सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, सो सब्लिमेशन कर्व होगी ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट। तो उसमें कंसीडर करो पॉइंट्स बी और डी पॉइंट। बी पॉइंट पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सॉल्वेंट का टी नॉट, उसका वेपर प्रेशर कितना आपके पास, पी नॉट। डी पॉइंट पे फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना है, टी एस, उसका वेपर प्रेशर कितना है, पी। ठीक है, देखो डी पॉइंट पे हमारे पास टेम्परेचर है टी एस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, उसका वेपर प्रेशर कितना है, पी। फिर हमारे पास बी पॉइंट, बी पॉइंट पे फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे पास सॉल्वेंट का, वो है टी नॉट, वेपर प्रेशर है पी नॉट। तो कॉल्सियस कैलेब्रेन इक्वेशन क्या होती है आपके पास, ln पी नॉट बाय में पी इक्वल टू डेल्टा एच एस, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो रही है आपके पास, सब्लिमेशन कर्व, तो आर 1 बाय टी एस, टी टू की जगह क्या है टी एस माइनस 1 बाय टी नॉट। ठीक है, तो ये आपके पास होगा। इसमें फिर आपके पास लेट डेल्टा एच एस क्या है, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, एलसीएम लोगे तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी ln
पी नॉट बाय में पी इक्वल टू डेल्टा एच एस बाय में आर टी एस माइनस टी नॉट क्या होता था, डेल्टा एच टी एस बाय में टी एस और टी नॉट। ओके, तो जब आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो टी एस किसके इक्वल हो जाएगा, टी नॉट के। तो एल एन पी नॉट बाय में पी इक्वल टू डेल्टा एच एस बाय में आर डेल्टा टी एफ, टी एस किसके इक्वल हो गया, टी नॉट के, तो ये हो गया टी नॉट स्क्वेयर। ठीक है, फिर हमारे पास कर्व देखिए, ईडी कर्व, वो रिप्रेजेंट करती है सॉल्यूशन से वेपर। तो हमारे पास एक आ गया इक्विलिब्रियम किसके बीच में, सॉल्यूशन से वेपर। अब इस पे आपको डी और एफ पॉइंट पे कंसीडर करना है। डी पॉइंट पे है आपके पास टेम्परेचर सॉल्यूशन का है टी एस और वेपर प्रेशर क्या है पी। एफ पॉइंट पे क्या है, टेम्परेचर है टी नॉट और वेपर प्रेशर है पी एस। ठीक है, कॉल्सियस-कैल्कुलन इक्वेशन अप्लाई करी इसमें, तो क्या इक्वेशन होगी, एल एन पी एस बाई में पी इक्वल टू डेल्टा एच वी। क्या हो रहा है यहाँ पे, इंथैल्पी हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, सॉल्यूशन से वेपर में जा रहा है, लिक्विड से वेपर में हो तो वेपर प्रेशर कर्व आपके पास होती है, डिवाइड बाय आर टी एस माइनस टी नॉट डिवाइड बाय टी एस टी नॉट। इसको क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा टी एफ। तो आपके पास जब डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो टी एस किसके इक्वल हो जाएगा, टी नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, एल एन पी एस बाय में पी इक्वल टू डेल्टा एच वी बाय में आर डेल्टा टी एफ बाय में टी नॉट स्क्वेयर। ठीक है, डेल्टा एच वी क्या है, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट। अब आपको सॉलिड से लिक्विड का रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करोगे, जो ये इक्वेशन आई है उसमें से ये वाली इक्वेशन माइनस आउट कर दोगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, एल एन पी नॉट बाय पी माइनस एल एन पी एस बाय में पी इक्वल टू डेल्टा एच एस बाय में आर इंटू में डेल्टा टी एफ बाय में टी नॉट स्क्वेयर माइनस का डेल्टा एच वी बाय में आर डेल्टा टी एफ बाय में टी नॉट स्क्वेयर। तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, एल एन पी नॉट माइनस एल एन पी माइनस एल एन पी एस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एल एन पी नॉट पी। ठीक है, इक्वल टू आपने इसमें कॉमन ले लिया टी एफ डेल्टा टी एफ डिवाइड बाय आर टी नॉट स्क्वेयर, अंदर क्या बचा डेल्टा एच एस माइनस डेल्टा एच वी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो इक्वेशन क्या आई आपके पास, एल एन पी नॉट माइनस एल एन पी एस इक्वल टू डेल्टा टी एफ बाय आर टी स्क्वेयर डेल्टा एच एस माइनस डेल्टा एच वी। क्या होता है आपके पास, जिस पॉइंट पे ये इक्वल हो जाए आपके पास, तो वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, एल एन पी नॉट बाय में पी एस इक्वल टू डेल्टा टी एफ बाय आर टी नॉट स्क्वेयर डेल्टा एच एफ। यहां तक समझ में आया आपको, यस मैम। फिर आपके यस मैम। पास
डाइल्यूट सॉल्यूशन रोल्स लॉ के लिए, तो क्या इक्वेशन थी रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग? पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट किसके इक्वल हो गया? x2 के इक्वल हो गया। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो इसी से डिवाइड अलग अलग करवा दो तो ये आ जाएगी 1 माइनस पी एस बाई में पी नॉट इक्वल टू x2। इसको हम ले गए राइट हैंड साइड और इसको हम ले गए लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? पी एस बाई में पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस x2। अब हमने दोनों तरफ नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास आएगा ln पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू ln 1 माइनस x2। अब इसको हमने रिवर्स करवा दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ln पी नॉट बाई में पी एस इक्वल टू माइनस ln 1 माइनस x2। फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन तो कंसंट्रेशन सोल्यूट वेरी वेरी स्मॉल, तो x2 है वो वेरी वेरी स्मॉल होगा 1 से, तो इसको हम एक्सपेंडेड करेंगे ln 1 माइनस x2 किसके इक्वल होगा? माइनस x2 माइनस 1/2 x2 का स्क्वायर माइनस का 1/3 x2 का क्यूब माइनस का 1/4 x2 का 4 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो x2 है वो वेरी वेरी लेस देन है 1 से, तो ये जो x2 की स्क्वायर और x2 की क्यूब ये हमारे पास स्मॉल क्वांटिटीज होगी तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ln 1 माइनस x2 किसके इक्वल आ गया? माइनस x2। ये इक्वेशन हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है ln पी नॉट बाई में पी एस इक्वल टू x2। ठीक है, अब पी नॉट जो ln पी नॉट बाई पी एस की एक वैल्यू हमारे पास पीछे आई थी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू के इक्वल पुट कर देंगे x2 तो हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी? x2 किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा टी एफ बाई में आर टी नॉट स्क्वेयर डेल्टा एच एफ। तो यहां से डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर टी नॉट स्क्वेयर बाई में डेल्टा एच एफ इंटू में x2। x2 को मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम मोल्स नंबर ऑफ मोल्स में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? x2 को लिख सकते हैं n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। n1 और n2 नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट और सॉल्वेंट के, तो उसको हम n2 को लिख सकते हैं W2 बाय में m2 और n1 को कैसे लिख सकते हैं? W1 बाय में m1। तो W2 है ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसका मोलिकुलर मास है m2, W1 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट जिसका मोलिकुलर मास है m1। तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी? x2 किसके इक्वल हो जाएगा? W2 बाय में m2 W1 डिवाइड बाय m1 प्लस W2 बाय में m2। अब आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पता है कि W2 है बाय में m2 वो वेरी वेरी लेस देन होता है W1 बाय में m1, तो W2 और m2 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू W1 डिवाइड बाय m1। तो x2 किसके इक्वल आ जाएगा? W2 डिवाइड बाय m2 W1 डिवाइड बाय m1। फिर ये इक्वेशन हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x2 की वैल्यू, तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हो जाएगा? आर टी नॉट स्क्वेयर डेल्टा एच एफ इंटू W2 m1 W1 m2। ठीक है, तो आपको ये पता है कि डेल्टा एच एफ डिवाइड बाय m1 उसको हमने क्या लिख दिया? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट। तो डेल्टा टी एफ क्या हो गया आपके पास? आर टी नॉट स्क्वेयर बाय में एल एफ W2 बाय में W1 m2। ये क्या होता है आपके पास? मोलिटी की इक्वेशन क्या होती है? मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन W2 बाय में m2 इंटू 1000 बाय में W1। अब आपको W2 बाय में m2
और W1 किसके इक्वल हो गया, m/1000। तो इस इक्वेशन में जो पीछे थी हमारे पास, इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं m/1000। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल्टा TF इक्वल टू RT0² बाय में LF m/1000। जो ये वाली इक्वेशन है ये कांस्टेंट है, इसको हमने मान लिया KF, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। तो डेल्टा TF किसके इक्वल हो गया, KF इंटू में M। ठीक है, KF की वैल्यू क्या है, RT0² डिवाइड बाय 1000 LF। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। जो वैल्यू आपके पास KF की, वो इस फाउंड टू भी हमने फाउंड किया कि वो कांस्टेंट है फॉर ए गिवन सॉल्वेंट। तो इंडिपेंडेंट किस पे है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करी है वैल्यू KF की, वो किसके ऑलमोस्ट सेम है, RT0² बाय में 1000 LF के इक्वल है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। यह आज का टॉपिक आपको समझ में आया यहाँ तक, यस मैम। यस मैम। ओके।